हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग आज एक न्यू क्वेश्चन देखेंगे। सो दैट द वेक्टर्स 1 1 -1 2 -3 5 एंड 0 1 4 ऑफ V3 आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये जो दिया गया है वेक्टर्स, इसको हम लोग x1 x2 एंड x3 मान लिए। आल्सो लेट a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए, वेयर जहाँ a b c बिलोंग्स टू r। यहाँ से हम लोग a इंटू ये x1 वाला फॉर्म, चूंकि यहाँ पे a इंटू x1 इक्वेशन 1 में देखिए a इंटू x1 है, b इंटू x2 है, तो यहाँ पे a इंटू x1 का फॉर्म हम लोग ये रख लिए, प्लस b इंटू x2 का फॉर्म ये वाला रख लिए, एंड c इंटू x3 का फॉर्म ये वाला रख लिए, इज इक्वल टू 0 0 0। इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। वैसा ही है a में 1 से, तो a प्लस 2b, और यहाँ पे डायरेक्टली किया गया a प्लस 2b, फिर a माइनस 3b प्लस c। चूंकि यहाँ पे c नहीं लिखा गया है, ये यहाँ पे 0 है, तो 0 से c में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 0 ही आएगा। और तीसरे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 0 0। अब एक बार ये वाले टर्म को उठा के यहाँ पे इज इक्वल टू में 0, फिर ये वाले टर्म को उठा के यहाँ पे इज इक्वल टू में 0, एंड ये वाले टर्म को उठा के यहाँ पे इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 3 एंड 4 ले लिया गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से लिए हैं हम लोग यहाँ पे a अपन माइनस, यहाँ से देखिए इक्वेशन 3 तक निकल गया। इसके बाद से हम लोग सेकेंड मेथड अप्लाई किए हैं। इस क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ से सेकेंड मेथड अप्लाई कर चुके हैं। तो सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो आया है a का वैल्यू यहाँ पे a अपन 17, b अपन 5 एंड c अपन -2 इज इक्वल टू के हम लोग मान लिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू 17 के, b का वैल्यू 5 के, एंड c का वैल्यू -2 के आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन 2, a b एंड c का वैल्यू हम लोग 2 में पुट किए हैं, तो हम लोग का k का वैल्यू 0 आ गया है। और जब k का वैल्यू 0 आया है तो यहाँ से a के वैल्यू में, यानी a का वैल्यू जैसे 17 के, इसमें k का वैल्यू 0 डालेंगे तो a का भी वैल्यू 0, b का भी वैल्यू 0 एंड c का भी वैल्यू हम लोग का यहाँ पे 0 आ गया। और यहाँ पे देयर फॉर द फैक्टर्स x1 x2 एंड x3 ऑफ V3 आर इन लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखते हैं हम लोग। इफ a b c आर 3 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V, देन प्रूव दैट a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a आर ऑल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट। ए बी सी जो है वो 3 लिनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर है। किसका है? वेक्टर स्पेस भी का। तब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए जो है वो क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी प्रूफ करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिए हम लोग। यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, let a b c be 3 linearly independent vectors in let a b c be 3 linearly independent vector in a vector space V to prove that a plus b, b plus c and c plus a is a linearly independent। तो यहाँ पे let us suppose that l into a plus b plus m into b plus c plus n into c प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग यहाँ से a को निकाल लिए और l को रख दिए, l प्लस n एंड ये वाला n, फिर l प्लस m, b को यहाँ से निकाले एंड c प्लस n। यानी इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से a वाले को कॉमन कर लिए, यहाँ से b वाले को कॉमन कर लिए एंड यहाँ से c वाले को कॉमन कर लिए।
और इज इक्वल टू में 0 सिंस ए बी सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट देन एल प्लस एन, ये वाला टर्म इज इक्वल टू 0 प्लस एंड ये वाला टर्म इज इक्वल टू 0 एंड ये वाला टर्म इज इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ से हम लोग सेकेंड मेथड अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे सबका वैल्यू इज इक्वल टू के, एल इज इक्वल टू माइनस के, एम इज इक्वल टू के एंड एन इज इक्वल टू के। तो हम लोग यहाँ से के का वैल्यू अब निकालेंगे। के का वैल्यू निकाले फ्रॉम इक्वेशन 3 में, के का वैल्यू हम लोग यहाँ पे के प्लस के 0, यहाँ से के का वैल्यू 0 आ गया, तो हम लोग का एल का वैल्यू, एम का वैल्यू एंड एन का वैल्यू भी 0 आ गया। और हेंस द फैक्टर्स ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए, यानी प्रूफ हो गया हम लोग का इस क्वेश्चन यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ पे है, देखिए आप लोग। फाइंड वेदर द वेक्टर्स 2x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 2, x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 2 ऑफ Rx, द फैक्टर्स स्पेस ऑफ all polynomials over the field R of real numbers are linearly independent or not। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग में है। इसको हम लोग ये तीनों इक्वेशन को E1, E2 एंड E3 में मान लिए हैं। ऑल्सो लेट ए बी सी आर बिलोंग्स टू आर, देन ए इंटू E1 प्लस बी इंटू E2 प्लस सी इंटू E3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका वैल्यू हम लोग रखे हैं, तो हम लोग का रिजल्ट जो आया इतना इज इक्वल टू 0 एंड इतना इज इक्वल टू 0 एंड इतना इज इक्वल टू 0 एंड इतना इज इक्वल टू 0। 4 हम लोग का इक्वेशन आ गया यहाँ पे। द एबव सिस्टम कैन बी रिटेन एज इन ए सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू, सबका जो ए वाला टर्म है उसका जो मल्टीप्लीकेशन वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो ले लिए, बी का टर्म ले लिए एंड सी का टर्म ले लिए, और x इज इक्वल टू ए बी सी, चूंकि ये ए बी सी के फॉर्म में है, एंड 0 इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ वी फाइंड द रैंक। हम लोग ये पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। इससे हम लोग रैंक निकालेंगे, तो अप्लाई करेंगे रो बाय रो में एंड कॉलम बाय कॉलम में। तो हम लोग रो बाय रो से लेकर चलते हैं यहाँ पे। ये इक्विवेलेंट में आया हम लोग का, यहाँ से अप्लाई किया गया। आप लोग देखिए और समझिए अच्छा से। अप्लाई किया गया R3 से माइनस R3 से R3 में एंड R2 से R3 में, तो हम लोग का ये रिजल्ट आया। एंड फिर से अप्लाई किया गया है, यहाँ पे R2 है, R2 से माइनस 2 इंटू R2 प्लस R2 टेंस टू R2 एंड 3 इंटू R2 प्लस R3 टेंस टू R3। तब हम लोग का रिजल्ट इतना आया। यहाँ पे 5/9 से मल्टीप्लाई किया गया R3 में। यहाँ पे रैंक हम लोग का कितना आया, 1 2 3 यानी 3 रैंक आया। रैंक ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 1 2 एंड 3 में है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे 3 आ गया, हेंस द सिस्टम है 0। सॉल्यूशन दैट इज ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0। हेंस E1, E2 एंड E3 इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इफ द फैक्टर्स 0 1 a 1 a 1 a 1 0 of the factors space R3 are linearly dependent, then find the value of a। यहाँ पे E1 इज इक्वल टू इतना ले लिए हैं हम लोग क्वेश्चन से, E2 इज इक्वल टू इतना एंड E3 इज इक्वल टू इतना ले लिए हैं बाई R3। R से लेट also let L M N belongs to R, L E1 प्लस M E2 प्लस N E3 इज इक्वल टू 0। L इंटू E1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए, प्लस M इंटू E2 का वैल्यू यहाँ से, एंड L इंटू E3 का वैल्यू यहाँ से इज इक्वल टू 0 0। इसको हम लोग कैलकुलेट किया, तो हम लोग का यहाँ पे 3 इक्वेशन मिला है। और यहाँ से हम लोग मेथड 2 अप्लाई किए हैं। मेथड 2 अप्लाई करने के बाद यहाँ पे L इज इक्वल टू माइनस ए के, M इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, N इज इक्वल टू माइनस ए के।
यहाँ पे माइनस ए के प्लस ए क्यू के माइनस ए के, यहाँ से के का वैल्यू हम लोग का क्या आएगा 0 आएगा, चूँकि यहाँ से के ए इज इक्वल टू इंटू इतना, तो इसको ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर भेजेंगे तो सब 0 के फॉर्म में आएगा, यानी के का वैल्यू 0 आ गया। -2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ए का भी वैल्यू 0 आ गया यहाँ से। इफ के इज इक्वल टू 0 देन एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज E1 E2 E3 आर लिनियरली डिपेंडेंट, यानी पॉसिबल नहीं है लिनियरली डिपेंडेंट में, इसलिए -2 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू हम लोग का +-√2 में आया, हैंस ए इज इक्वल टू एक बार 0 एंड एक बार +√2 एंड -√2, ये हम लोग का आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।